नाज़रीन, बेबा गुफ्तगू में आज हम आपका खैर मक़दम करते हैं। आज मेरे साथ नौजवान आलिम दीन और हिंदुस्तान के अजीम खानवादे के फ़र्जंद अजीम हज़रत हाफिज़ अब्दुल सत्तार साहब के नबीरे जनाब मुफ्ती अताउर रहमान साहब जमील कासमी मेरे साथ बेबा गुफ्तगू में मौजूद हैं। मुफ्ती साहब की शख्सियत के तारुफ़ के लिए मेरे पास सच बात यह अल्फाज नहीं है। मुफ्ती साहब इस नौजवानी के आलम में जिस होशमंदी से, जिस खूबसूरती से हिंदुस्तान के मुसलमानों की बिला तफरीक मजहब मिल्लत दीगर कौमों की खूबसूरत क़यादत का फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं, उसके लिए मैं मुफ्ती साहब को अपने बेबाक नाज़रीन की तरफ से, अपनी तरफ से खैर मक़दम और इस्तक़बाल और मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुफ्ती साहब, आप समाजी तौर पर भी सरगर्म हैं। फतावा फ़िक़्ह और फतावा के ताल्लुक़ से भी आपका बहुत सारा काम है। इल्म किताब से भी आपकी वाबस्तगी है। मुख्तसर तौर पर मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा, चंद जुमलों में, चंद अल्फाज में अपने ख़ानदान का आप तारुफ़ कराएँ हज़रत हाफिज़ अब्दुल सत्तार साहब नानकवी के हवाले से। बहुत शुक्रिया मौलाना फ़तेह मोहम्मद नदवी साहब, जो बेबाक गुफ्तगू को मुल्क और बैरून मुल्क तक पहुँचाने की तमाम तर काविशों में मसरूफ़ अमल हैं। देखिए मौलाना, मैं हज़रत क़ुत्ब आलम वली कामिल आरिफ बिल्लाह हाफिज़ अब्दुल सत्तार साहब नानकवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू का पढ़ पोता हूँ, यानी हज़रत के साहिबजादे हज़रत हाफिज़ जमील अहमद साहब जो हज़रत के जानशीन हैं, उनके बड़े साहिबजादे मोहतरम हज़रत अब्बास अल हाज फजलुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया का बड़ा बेटा हूँ। हज़रत नानकवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू हज़रत मौलाना शाह अब्दुल कादिर साहब रायपुरी नव्वरल्लाहु मरक़दहू के खलीफा मोहतरम थे। हज़रत का रायपुर से वालिहाना ताल्लुक़ था। पैदल आप तशरीफ़ ले जाते थे और रायपुर से कबल नहर से भी पहले आप चप्पलें उतार दिया करते थे। आप हज़रत मौलाना शाह अब्दुल कादिर साहब से बड़ा ही मोहब्बत और ताल्लुक़ रखते थे और आप सन 1990 में मक्कतुल मुकर्रमा तशरीफ़ ले गए। हज के मौके पर आपका इंतकाल हो गया। आप जन्नतुल माला के अंदर मदफून हैं। मुफ्ती साहब, बिलाशुबा आपकी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलू हैं और मुख्तलिफ गोशे हैं। मैं इस वक्त आपकी शख्सियत का समाजी पहलू अपने सामने, अपने नाज़रीन को बताऊंगा। मुफ्ती साहब, आप चूँकि अंजुमन हिमायत इस्लाम के सदर हैं और आपकी समाजी वाबस्तगी ख़ानदानी तौर पर पहले से बड़ी मजबूत और मुनज़्ज़म है। आप बिला तफरीक हिंदू और मुसलमानों में काम करते हैं। इस लॉकडाउन के अंदर, इस बीमारी के अंदर आपने बिला तफरीक मजहब व मिल्लत किस तरह काम किया है और किस तरह आपको लोगों का प्यार मिला है? देखिए मौलाना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, खैरुन नास मन यनफउन नास, कि जो लोग लोगों को फायदा पहुंचाते हैं, इंसानियत को फायदा पहुंचाते हैं, वही बेहतरीन लोग होते हैं। उसमें इस हदीस पाक की तशरीह में कहीं भी आपको इस्लाम और मुसलमानों का लफ्ज नहीं मिलेगा। जब खिदमत की बात आएगी तो इंसानियत की बात आएगी। इसी हदीस पाक और कुरान करीम के अहकामात के पेश नज़र अंजुमन हिमायत इस्लाम बिला तफरीक मजहब व मिल्लत, कौम मिल्लत की खिदमत में खड़े रहती है। कोरोना वायरस आया, कोरोना वायरस पूरी दुनिया को मुतासिर किए हुए है, फिर हमारे मुल्क को मुतासिर किए हुए, हमारे प्रदेश को और हमारे जिला सहारनपुर को भी खुसूसी तौर पर मुतासिर किया। तो हमने पूरी अपनी तमाम तर कोशिशें इसमें सर्फ की कि कोई भी आदमी भूखा न सोए, कोई भी आदमी दवाई के बगैर परेशान हाल न रहे। जिस आदमी को हॉस्पिटल में भर्ती होने की जरूरत है, एम्बुलेंस की जरूरत है, उसमें अंजुमन के लोगों ने पूरे तौर पर पहुंचने की कोशिश की। इसके अलावा इसी दरमियान खासपुर जो जिला सहारनपुर का आखिरी तकरीबन गांव है, वहां आग लग गई। तो अंजुमन की टीम अपने पूरे लाव लश्कर के साथ, साजो सामान के साथ वहां पर भी पहुंची। तो पूरे तौर पर हमने इसमें कोशिश की है
इसे हम अपने लिए सआदत समझते हैं। मुफ्ती साहब, आप समाज में रहते हैं और जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया है कि बिला तफरीक मजहब मिल्लत आपका काम है, लेकिन देखने में आता है कि वक्तन फ़वक्तन हिंदुस्तान में कुछ शिद्दत पसंदों के ज़रिए से, कुछ फिस्ताई ताकतों के ज़रिए से हिंदू और मुसलमानों के दरमियान तफरीक पैदा करने की कोशिशें जारी रही हैं। आपने हिंदू और मुसलमानों में इत्तेहाद के लिए क्या कोशिशें की हैं और आइंदा कैसे ये इत्तेहाद बाकी रह सकता है? हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क है, इसमें चुनाव एक अहम दर्जा रखते हैं और चुनाव के अंदर जीत हासिल करने के लिए पार्टियां जो उनसे बन पड़ता है वो तमाम करती हैं। मैं अपने गैर मुस्लिम भाइयों से मिलता हूं, बातचीत करता हूं, तो उनके ज़हन दिमाग से भी यही चीज निकल कर आती है कि हमें बांटने वाली सियासत है, हमें बांटने वाला चुनाव है। इसके लिए गुज़िश्ता दौर में, गुज़िश्ता हफ्तों में, गुज़िश्ता महीनों में हम कोशिशें करते रहे हैं। फतेहपुर थाने के अंदर जाकर हिंदू मुस्लिम एकता की मीटिंग करके, या किसी हॉस्पिटल के अंदर जाकर किसी गैर मुस्लिम और दलित भाई के साथ ताउन करके, या नुक्कड़ सभाएं करके, या जो गैर मुस्लिम भाइयों के हमारे नेता जिम्मेदार हैं उनसे खुसूसी मीटिंग करके हम एक हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को कायम रखने की अपनी पूरी कोशिशें करते रहेंगे इंशाअल्लाह। और इसमें जो भी हमारे लिए और मुल्क के लिए, मुल्क की सालिमियत के लिए हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी, वो हम कुर्बानी देंगे। मुफ्ती साहब, हाल ही में हिंदुस्तान के मशहूर आलिम दीन हजरत मौलाना उमर गौतम साहब और इसी तरह उनके दोस्त मुफ्ती जहांगीर साहब गिरफ्तार किया गया है। देखने में आता है कि हिंदुस्तान में जब भी इलेक्शन करीब आता है तो सियासी मफाद की खातिर बेगुनाहों को सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। आप मौलाना उमर गौतम साहब जो एक बहुत ही अमन पसंद और इंसानियत नवाज आदमी है और उनका पूरा मिशन इंसानियत पसंदी पर मबनी है, जैसे कि खबरें आ रही हैं, तो आप उनकी गिरफ्तारी के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए मौलाना, ये मौजूदा दौर का बहुत ही हसास मौजू है। इस पर हमारे बड़े बुजुर्ग मौलाना महमूद मदनी साहब और इसके अलावा शाहिद एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट और दीगर हजरात के बयानात आ चुके हैं। हमारे मुल्क, ये जो जमहूरी मुल्क है, इसमें संविधान है। संविधान के दायरे में ही तमाम उमूर अंजाम पजीर होते हैं। इसी संविधान ने आर्टिकल 25 के तहत तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को यह अधिकार दिया है कि वो अपने मजहब का विस्तार कर सकते हैं, अपने मजहब की दावत और तबलीग और उसे पहुंचाने का काम कर सकते हैं। ये आर्टिकल ने हमें अधिकार दिया है। कुरान करीम ने कहा है कि आप अपने मजहब की इशाअत जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, जबर उसमें नहीं है। आप किसी को गन पॉइंट पे लेकर या तलवार के जरिए किसी को आप मुसलमान नहीं बना सकते हैं, इसमें आप गुनहगार हो जाएंगे। कुरान ने कहा है कि आप अपना अखलाक, अपना किरदार, अपना लाइफ स्टाइल ऐसा बनाइए कि दूसरे मजहब का मानने वाला आपके लाइफ स्टाइल से मुतासिर होकर आपके मजहब को मानने की बात करे। संविधान ने हमें यही कहा है कि आप कर सकते हैं, आप कीजिए। तो उसी दायरे में उमर गौतम साहब काम कर रहे थे। तो मैं जहां तक मेरी जानकारी है, मैं समझता हूं कि हजारों लोगों के धर्मांतरण की बात की जा रही है, तो मैं नहीं समझता उन हजारों में कोई एक भी ऐसा हो जिसे जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया हो। तो मैं इस पर यही कहूंगा कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हम अदालतों पर हमें पूरा भरोसा है। अदलिया हमारे मुल्क का बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमें तमाम जजेस पे पूरा भरोसा है। तो जो भी ये मामला ट्रायल अंडर ट्रायल है, जो भी इसमें वकील अपनी दलीलें रखेंगे और जज फैसला सुनाएंगे, हमें वो पूरे तौर पर स्वीकार होगा। लेकिन बस हम मांग यही करेंगे कि जो भी जांच हो, निष्पक्ष जांच हो। चुनाव के एतबार से इसे न लिया जाए, बल्कि इसे इसी एतबार से लिया जाए जो अदलिया की प्रक्रिया है। आप देखते हैं, जैसा कि आपने कहा उमर गौतम के हवाले से, कि इस्लाम एक ऐसा मजहब है कि उसमें जोर ज़बरदस्ती नहीं है। बहरहाल इस बात को सब लोग जानते हैं, लेकिन देखने में आता है कि यहाँ बहुत सारे बेकसूर लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, बाद में अदालतों के ज़रिए से उनको रिहा कर दिया जाता है। रिहा होने के बाद एक आदमी की उम्र ख़त्म हो जाती है जेल में, उसको कोई इंसाफ नहीं मिलता। और जो लोग
मासूमों को गिरफ्तार करते हैं उनको कोई सज़ा नहीं मिलती। तो इस सिलसिले में सबसे पहले तो मुझे आपसे ये कहना है कि आप इंसाफ पसंद अदालतों के हवाले से आज तक जो बाकी है, हमारी अदालतों में जो इंसाफ बाकी है, हमारी अदलिया के ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? देखिए मौलाना, अदलिया पर तो हमें पूरा भरोसा है, और जैसा कि आपने ये कहा कि गिरफ्तार कर लिया जाता है 10 साल बाद, 20 साल बाद, 15 साल बाद, जुर्म साबित नहीं होता और उसे बाइज्जत रिहा कर दिया जाता है, तो वाकई ये एक दुखदायक मामला है। और मैं कहूँगा कि ये उस शख्स की जिंदगी की सबसे बड़ी दुर्घटना है कि उसे इस तरीके पर गिरफ्तार किया गया, और वो 15-20 साल जिसमें वो अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा ऊंचाई तक पहुंचा सकता था, वो उसके जाये कर दिए गए। मैं अदलिया पर हमें आज भी भरोसा है, कल भी भरोसा था, और आइंदा भी हमें अदालत पर ही भरोसा रहेगा। हमें अदालत पर भरोसे के साथ साथ हम कहना चाहते हैं कि जो ये हमारा अदलिया का पूरा निज़ाम है, हमारे भारत का बहुत खूबसूरत निज़ाम है और बहुत निष्पक्ष तौर पर तमाम जजेस फैसला करते हैं, लेकिन इसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि इस तरीके का निज़ाम होना चाहिए कि बहुत जल्द जांच को पूरा किया जाए, फाइलों को बहुत जल्द ऊपर लाया जाए और बहुत जल्द फैसला किया जाए। जो बाइज्जत बरी हो रहा है वो जल्द से जल्द बरी हो। और अगर मिसाल के तौर पर वक्त लग गया है 15 साल 20 साल का, तो मैं अदालतों से ये दरख्वास्त करूंगा कि उसके लिए बहुत ही उम्दगी के साथ मुआवजे का ऐलान होना चाहिए कि आपके 15 साल के एवज में आपको ये मुआवजा दिया जा रहा है। मुफ्ती साहब, आखिरी सवाल इस सिलसिले में आपसे ये है कि अभी हम लोगों ने जो एक बहुत बुरा दौर बीमारी के हवाले से कोविड के ताल्लुक से काटा है, इसमें देखने में आया कि हिंदू और मुसलमान एक प्लेटफार्म पर जमा हो गए थे। हुकूमतें जो तफरीक पैदा करना चाहती थी वो परेशान थी, लेकिन अब इस इत्तेहाद को हुकूमत किसी न किसी तरीके से ख़त्म करना चाहती है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, दरख्वास्त करूंगा कि इस इत्तेहाद को कैसे बाकी रखा जा सकता है? इत्तेहाद को बाकी रखने के जो फॉर्मूले हैं, असल में मौलाना मसला यही आता है कि इत्तेहाद की बात तो हर कोई करता है, लेकिन इत्तेहाद का फार्मूला क्या होना चाहिए इस पर खामोशी रहती है। तो मैं फार्मूले के तौर पर एक चीज बेबाक चैनल के आपके नाजरीन को बता देना चाहता हूं कि इत्तेहाद एक आलमी पैमाने का है, एक मुल्की पैमाने का है, एक मजहबी पैमाने का है। मजहबी पैमाने का इत्तेहाद कहता है कि आप मजहब पर जब कोई बात आती है तो आप इत्तेहाद के साथ, इत्तेफाक के साथ आ जाइए। इसके अलावा आप शादी कहाँ कर रहे हैं, नमाज में आप रफ़ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये तमाम तर मसाइल अलग होने चाहिए। तो मुल्क लेवल पर भी जब इत्तेहाद की बात आती है तो हमारा कहना यह है कि आप नमाज पढ़ने वाले नमाज पढ़िए, गिरजा जाने वाले गिरजाघर जाइए, मंदिर जाने वाले मंदिर जाइए, बहुत अच्छे तरीके से जाएं। लेकिन जब मुल्क की बात आए तो पूरे तौर पर सिर्फ ये चीज देखी जाए कि सही काम करने वाले लोग कौन हैं। जब हमारे ज़हनो दिमाग में ये आ जाएगा कि सही काम करने वाली पार्टी कौन सी है, तो हम उसी एतबार से अपने इत्तेहाद का सबूत देते हुए पूरे मुल्क को ये बता पाएंगे कि क्या करना चाहिए। इत्तेहाद के लिए हम अंजुमन हिमायत इस्लाम के लोग पूरे तौर पर तैयार हैं। अपने भाइयों के साथ, हिंदू भाइयों के साथ, तमाम मज़ाहिब के लोगों के साथ इत्तेहाद के साथ चलने के लिए तैयार हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो हमें चाहते हैं कि इत्तेहाद होना चाहिए। हम इसके लिए पूरे तौर पर इंशाअल्लाह तैयार हैं। ये थे जनाब मुफ्ती अताउर रहमान जमील कासमी साहब। मुफ्ती साहब, बेबाक गुफ्तगू में मेरी तरफ से, तमाम नाज़रीन की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया। ये थी आपसे एक समाजी गुफ्तगू। दूसरी किस्त हमारी होगी आपसे इल्मी गुफ्तगू के हवाले से, इंशाअल्लाह फिर कभी करेंगे।